हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर के आया हूं आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। तो आइए सीधे चलते हैं सवालों पर और देखते हैं कि कैसे सवाल मैं आपके लिए ले आया हूं। और आपको ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखनी है और क्वेश्चन को कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज कर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में प्रीवियस या तो आए हुए हैं या फिर बाद में या फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। तो चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है 3x माइनस 8 जब x की वैल्यू 5 से लेस या फिर इक्वल है। दूसरा दिया है 2k इफ x इज ग्रेटर देन 5। देन क्वेश्चन इज सेइंग कि कंटिन्यूअस है। इन्होंने कहा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देन द वैल्यू ऑफ k, ये पूछना चाह रहे हैं कि x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। तो ये रहा हमारा, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पर याद रखेंगे x की वैल्यू लेस देन होती है वहां से हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वहां से निकलती है राइट हैंड लिमिट। और जहां पर इक्वल टू दिखेगा x इक्वल टू, वहां से फंक्शन की वैल्यू मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा हमारा, ये मिलेगा आपका फंक्शन की वैल्यू। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब यहां पर देखिए। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, आपकी कंटिन्यूटी चेक क्यों करते हैं, और कंटिन्यूटी हमेशा उस पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पर लिमिट हमारी चेंज होती है। आप देख रहे होंगे यहां पर 5 पर जो हमारी इनइक्वालिटी वो चेंज हो रही है, इसका मतलब जो ग्राफ के ब्रेक होने का चांस है वो 5 पर है, इसीलिए हम कंटिन्यूटी 5 पर चेक करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए हम निकालेंगे यहां से। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप जानते हैं कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनके आधार पर हम क्या करने वाले हैं, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, यहां से फॉर LHL, शॉर्ट में इसको लिखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकलेगी, जहां पर x की वैल्यू लेस देन होगी। देखिए यहां पर x की वैल्यू लेस देन है तो हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, किस पर निकालना है 5, तो हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड, तो 5 माइनस लिखते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस का 8, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 3 जा 15, 15 माइनस 8, सो दैट विल बी, ये हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम फाइंड करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट को। नाउ वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट। कितना हो जाएगा, देखिए अगेन वी विल राइट हियर लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, और नाउ सो राइट लिमिट की वैल्यू देखिए कितना है, देखिए यहाँ 5 से बड़ी वैल्यू ये दे रखी है, सो दिस इज आवर 2k। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देखिए x यहाँ पर नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे ओनली दिस इज आवर 2k। और फंक्शन की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इक्वल टू दे रखा है तो यहीं से फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेम वैल्यू मिलने वाली है 7, इसलिए हम इसको फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लगाऊं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देन इट विल बी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 7 और राइट हैंड लिमिट है हमारी 2k, ये हो जाएगा हमारा 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई हमें, k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, k मिल जाएगा हमारा 7/2, सच दैट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ये कह रहा है या तो एक्स होगा या एक्स से छोटा होगा। और याद रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक कम वैल्यू देता है। जैसे थोड़ी बात मैं आपको बता दूं फिर हम चलते हैं आगे। सपोज अगर मैं बोलूं, लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही मिलती है, वो चेंज होने वाली नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैंने लिख दिया 1.2, तो इसकी वैल्यू हमें 1 ही मिलने वाली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने लिखा 1.5, इसकी भी वैल्यू हमें 1 मिलने वाली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैंने लिख दिया 2.3, तो हम इसको लिखेंगे 2। आप यहां से क्या देख पा रहे होंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो हमेशा अपने की एक प्रीवियस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो यहां से देख पा रहे होंगे ये वैल्यू क्या दे रहा है, हमेशा एक कम वैल्यू दे रहा है। तो आप याद रखिएगा जितने भी डेसिमल, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। और इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। एक बार मैं आपको बताता हूं, शायद आपने ग्राफ पढ़ा होगा अगर, तो आप देख पा रहे होंगे। देखिए इसका ग्राफ कैसे जाता है, कुछ ऐसे ग्राफ जाते हैं। ग्राफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ इस तरह से ग्राफ इसका, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ जाता है, इस तरह से ग्राफ इसका जाएगा। देखिए सीढ़ी टाइप का ऐसे बनता है ऐसे। तो आप देख पा रहे कैसे जा रहा है ग्राफ हमारा, देखिए इस तरह से ग्राफ जा रहा है। और ये वैल्यू क्या बताता है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां से लेकर के यहां तक के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू बराबर आनी है। इसीलिए क्या है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा 1.2 पुट किया तो भी आंसर 1 आ रहा है, 1.5 पुट किया तो भी आंसर 1 आ रहा है। अगर मैं 1.1 पुट करूं देन आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं यहां से पुट करता हूं 1.7 फिर भी आंसर 1 आना है। तो आप देख पा रहे हैं 1.1 से लेकर के 1.9 तक की कोई वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर हमेशा 1 देगा। जैसे 2 पुट करेंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो इंटीजर फंक्शन पर हमेशा क्या ग्राफ दिख रहा है ना, कंटिन्यूअस ग्राफ दिख रहा है। और जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उस पर क्या है, देखिए ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है, कांस्टेंट है। देखिए आपको दिख पा रहा होगा ये लगातार ग्राफ क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसमें देखिए केवल एक ही वैल्यू है जो डेसिमल में दे रखा है। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको जरूर करिएगा। द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, दिया गया है कि जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू पाई है तो इसकी वैल्यू दे रखी है लेमडा इंटू एक्स। दूसरा फंक्शन है cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। तो कह रहा है इज द कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई देन। ये कहना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी अगर x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ऐसा सवाल हमने अभी देखा है जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं फिर से वही चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे यह पाई, और तीनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है तो हम तीनों को इक्वल लिख सकते हैं। चलिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस, और देखिए x की वैल्यू लेस देन कहां पर है, यहां पर दिख रही है, तो ये हो जाएगा लेमडा, फंक्शन हो जाएगा लेमडा x। राइट हैंड में क्या हो जाएगा, अगेन लिमिट
कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किस पर निकालना हमें, जीरो पर, तो एफ जीरो हो जाएगा और तीनों को हमें रख के सॉल्व कर देनी है। तो देखिए अगर मैं लगाऊं यहां पर तो हो जाएगा लिमिट ई एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, क्योंकि जीरो फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो यहां दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे के एक्स, और एक बात ध्यान रखिएगा x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो लेस देन के लिए ये माइनस यूज करेंगे, माइनस एक्स यहां मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें राइट हैंड लिमिट के लिए तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, और ये बन जाएगा हमारा यहां से फंक्शन की वैल्यू, सॉरी राइट हैंड लिमिट कहां से, देखिए यहां पर बड़ी वैल्यू है तो ये मिल जाएगी 3, सो दिस इज अगेन फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और फंक्शन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जहाँ पर इक्वल टू है, तो यहाँ से भी मिल जाएगी हमें 3। तो इनको सॉल्व करिए, ये मिल गया हमारा, जैसे जीरो पुट, एक ये एक्स एक्स कट गया, ये मिल गया माइनस का k, यहाँ मिलेगा हमें 3 और यहाँ से मिल जाएगा 3, और जैसे हम दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए k की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से माइनस का 3, k मिल जाएगा माइनस का 3। इस तरह से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो मैं होप करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये रहा हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो याद रखेंगे इसको, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान रख के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच, जिसके लिए क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखे हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी लिमिट है वो π/2 पर चेंज हो रही है। देखिए यहां दिया है लेस देन, यहां दिया हुआ है लेस देन, यहां दिया हुआ है लेस देन, और यहां देखिए इक्वल टू गिवन है और यहां पर ग्रेटर देन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दिया है इज फंक्शन कंटिन्यूअस एट π/2। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। कैसे गलती करेंगे, आपको मैंने जो बताया था तरीका, आप जैसे अप्लाई करेंगे ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी और फिर सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पी और क्यू निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, आइए बताता हूं किस तरह से करते हैं सवालों को। सबसे पहला एक काम करिए, इसको टेंडिंग टू जीरो करके लेके जाइए, और यहां पर h के टर्म में हम वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, अब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लेके चलेंगे, जीरो नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और यहां जो फंक्शन बनने वाला है जहां जहां पर x है वहां पे क्या रख देंगे आप, π/2 माइनस का h रख दीजिएगा। सिमिलरली जब हम राइट लिमिट के लिए आएंगे तो RHL के लिए हम क्या रखेंगे, लिमिट हमारी सेम रहेगी, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, और यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो x रख देंगे हम π/2 प्लस का h, और इसको रख करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, लगाते हैं हम लेफ्ट लिमिट, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव सच, देखिए यहां से अगर देखें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से मिलने वाला है, तो ये मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस, ये लिख दूंगा मैं साइन क्यूब। मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की जगह पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस x, तो ये बन जाएगा हमारा π/2 माइनस का x, सॉरी यहां मिलेगा h, ये रखेंगे हम h अपॉन, क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में 3 cos, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये π/2 माइनस का h, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अगर हम यहां से फाइंड करें राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो ये रहा हमारा, ये रहा हमारा एक सेकंड बच्चों, मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ क्या दिया हुआ है। चलिए क्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को बड़े कर लेते हैं अगेन। देखिए देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ क्यू दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे क्यू, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, यहाँ पुट करेंगे अगेन तो साइन, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या पुट करना है π/2 प्लस का h, और अपॉन में क्या हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा 2, यक्स के बदले क्या रखना है हमें, ये रखना है π/2 प्लस का h, और यहाँ बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू अगर हम फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू f ऑफ π/2, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p हो जाएगा, ये दिया हुआ है। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं बच्चों में इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, यहां ध्यान रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और इसको देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो इसे थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। 1 माइनस, आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से बन जाएगा कॉस क्यूब h, और ये बन जाएगा नीचे 3, और यहाँ से देख पा रहे होंगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये अगेन बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर h। अब यहाँ से इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और ये बन जाएगा, देखिए अगर इसे आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको बच्चों पता होगा a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस का b, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के आधार पर इसको ब्रेक करिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस h, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h, अपॉन में यहां से देखें तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू साइन स्क्वायर h को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर h, 1 माइनस कॉस स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और यहां से आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस h, ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर h होता है साइन स्क्वायर h, बट उसको ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h, ये बन जाएगा। और यहां से क्या लिख पाएंगे हम 3, अगर आप यहाँ वर्गांतर लगाएं, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये लिख सकते हैं इसको 1 माइनस का कॉस h और 1 प्लस का कॉस h, और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और जैसे वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा, एक नए बच्चों नया पेज ले लेते हैं हम, देखिए क्या मिलेगा, देखिए यहां से मिल जाएगा आपका 1, जैसे आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे कॉस 0 होती है 1, ये 1 ये 1, तो 1 और 1 मिला करके 2 हो गया, और प्लस 1 दिया है, ये हो जाएगा 3, और नीचे कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 6, तो ऊपर मिला 3 नीचे मिला 6, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी, यहाँ से ऊपर मिला हमें 3 और नीचे मिल गया 6, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1/2,
2। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या दिया हुआ है, यही कर लेते हैं हम लोग। फॉर आर एच एल क्या मिलेगा यहां से देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगेन मैं लिखूंगा, देखिए साइन 180 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है आपका, अगेन लिखेंगे हम कॉस थीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉस, यहाँ पर भी बन जाएगा। तो पहले चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं अगेन। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ से पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्यू दिया हुआ है 1 माइनस का साइन क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एच। सो अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच, ये पॉजिटिव है, एच का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ से बन जाएगा क्यू, यहाँ से 1 माइनस का साइन 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा कॉस एच। यहाँ से बन जाएगा पाई माइनस का, अगर आप इसको ध्यान दें तो अगर h की वैल्यू आप 0 पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं लिख दूँ 2 इंटू में, जैसे इसको 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। इनको हमें सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ से बनने वाला है आपका Q 1 माइनस कॉस एच अपॉन, नीचे बन जाएगा ये, यहाँ से क्या लिख पाएंगे हम, यहाँ से हम लिख पाएंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस का, यहाँ से देखिए 2 से ये काट दीजिए 2 बार में, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2। और जैसे से हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये बन जाएगा Q 1 माइनस कॉस एच अपॉन यहाँ से बन जाएगा, देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं अगर आप, तो क्या मिलेगा यहाँ से, पाई माइनस है, तो एक काम कर सकते हैं, एक सेकंड जरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले बार। पाई माइनस 2, अच्छा होल स्क्वायर पूरे का दे रखा है बच्चों, एक चीज ध्यान रखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, ये जो होल स्क्वायर है ये बच्चों पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, इसको ध्यान रखेंगे। होल पावर 2 पूरे का दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, होल पावर 2 पूरे का लेके चलेंगे। ये यहाँ पर नहीं दे रखा है, एक सेकंड, ये पूरे का होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये लाइन में फिर से लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, पहले इनको हम सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल गया पाई, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा पाई इंटू में 2 अपॉन 2, और प्लस में यहाँ बन जाएगा 2h। ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ से माइनस एच 2h माइनस 2h के पावर 2। अब क्या होगा ये आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा यहाँ से अगर देखें तो देखिए 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई माइनस हो गया, तो ये बच गया हमारा 2h का होल स्क्वायर, ये बन रहा होगा।
अगर इसे थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें तो नियर अबाउट हम आंसर के पास पहुंच सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एच को आप ब्रेक कर दीजिए साइन के फॉर्म में, तो इसको हम लिखूंगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और ये हो जाएगा यहां से अपॉन, ये बन जाएगा, अगर इसको स्क्वायर कर दें ऐसे लिख दीजिए 2h का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा यहां से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और देखिए जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, वो बनेगा q, ये बन जाएगा हमारा ऊपर इनटू में 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और नीचे क्या दिया हुआ है, इसको मैं लिख दूंगा 4h स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहां से देखिए, ये बन जाएगा 4h स्क्वायर, और जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आप एक बच्चों प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है तो साइन x बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं, मैं लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से अगर देखें आप 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा q, इस 2 को यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर h बाई 2, अगर नीचे भी h बाई 2 बना लिया जाए तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ बचा हुआ है हमारा 2, इस 2 को लिख लीजिए, यहाँ दिया h स्क्वायर, अगर इसमें हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें तो आई थिंक हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा q, और देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके बाहर कर लीजिए, तो q बाई 8 को कर लीजिए बाहर आप, ये हो जाएगा, बाहर कर लिया आपने, क्या बच गया बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, इनको ध्यान रखिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन h बाई 2 अपॉन में, यहां से देखिए तो लिख सकते हैं h बाई 2 का होल पावर 2, ये लिख पाएंगे। तो यहां से हो जाएगा, देखिए जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वैल्यू 1, तो हमें क्या यहां से बच गया, ये मिला हमें q बाई 8, ये मिल गई हमें राइट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो क्या करेंगे तीनों को इक्वल करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए क्या मिलेगा, अगर हम यहां से देखें तो क्या मिल रहा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है हमें, यहां से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए ये मिली हुई है 1/2, और आप देख पा रहे होंगे तीनों को बराबर करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f आपकी हो जाएगी यहां से π/2। तो यहां से देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई हमें 1/2, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, q/8 इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू दे रखी है p। तो अगर यहां से कंपेयर करें आप तो क्या मिल पाएगा, यहां से p की वैल्यू हो जाएगी 1/2, एक आंसर यहां से मिल गया। और दूसरा, अगर आप q/8 को 1/2 के साथ इक्वेट करें तो q की वैल्यू मिल जाएगी 4। इस तरह से ये p और q की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो एक अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन ज़्यादा मांग रहा था, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन को करने हैं। तो मैं होप करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको भी हम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट फंक्शन f डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन हमारा है वो 0 पर डिफाइंड है। तो आगे क्या करना है, k की वैल्यू पता करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। चलिए पता कर लेते हैं, पता करते हैं k की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो देख लेते हैं यहां से क्या होना चाहिए।
देखिए x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना, फिर से वही काम हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे f0। लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और देखिए x की वैल्यू यहीं से कंसिडर करते हैं तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी वैल्यू यहीं से मिलेगी, तो हम दो बार नहीं लिख रहे हैं, हम इसको एक बार ही लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। और सीधे यहाँ से चलते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k दे रखा है। तो आप देखिए, आप एक काम करिएगा, डायरेक्टली k की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे। जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट किया, cos 0 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और इसके आधार पर आप कहेंगे k 0 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1 माइनस, बच्चों इसको हमें ब्रेक करना है cos 4x को साइन के फॉर्म में, तो जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा, और अपॉन में 8x स्क्वायर गिवन है। यहां से देख पा रहे होंगे जैसे दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और देखिए 2 से ये कट गया 4 बार में, यहां बच गया साइन स्क्वायर 2x अपॉन यहां बन जाएगा 4x स्क्वायर। बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे यहां से, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और मैं इसको लिख दूं साइन 2x अपॉन 4x का होल पावर 2। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए साइन 2x अपॉन, सॉरी इसको मैं लिख रहा हूं 2x, ये रहेगा 2x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये बन जाएगी 1, दिस इज इक्वल टू 1। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, k की वैल्यू आ गई हमें 1। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को हम डील करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इफ y स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 देन डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो 1,1 पर इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में दिया है 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक काम करते हैं, हम यहां से चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। यहां से बन जाएगा वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये मिलेगा। और यहां से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग both side, on differentiating both side, तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए जब आप इसको लिखिएगा d अपॉन डी एक्स का वाई स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 2 माइनस एक्स। तो इनको आप डिफरेंशिएट करिए तो ये बन जाएंगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, आप यहां देख रहे हैं तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का कंसेप्ट लगाइए, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये बन जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब
डी अपॉन डी एक्स, इट विल बी 2 माइनस एक्स अपॉन, इट विल बी 2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2y, सो दिस इज 2y dy बाई डी एक्स, इट विल बी 2 माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 3 इंटू, अगर हम 2 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें तो 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और इसका बन जाएगा माइनस का 1, और यहां से क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज नथिंग बट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2y dy अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, नाउ वी विल मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा यहां से देखिए 3, अच्छा एक सेकेंड, 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा माइनस का 3 एक्स टू दी पावर 3, नाउ यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का एक्स टू दी पावर 3 अपॉन बन गया। यहाँ से अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ एज इट इज तो ये शायद कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से अगर हम 2y को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू, और यहाँ से देखिए 6x स्क्वायर है, और जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3x क्यूब में x क्यूब जब आप ऐड कर रहे होंगे तो मिल जाएगा माइनस का 2x क्यूब अपॉन, नीचे मैं लिख सकता हूँ 2y, और ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, बच्चों यहां से क्या दिख पा रहा होगा आपको, यहां से कुछ कॉमन कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अगर वैल्यू पुट करें तो क्या मिल सकता है, अच्छा ऊपर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर इसे हम ब्रेक करें तो ये वैल्यू, एक काम करिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, y की वैल्यू दे रखी है 1, देखिए दोनों वैल्यू 1 1 दिया है, तो यहां से अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा माइनस का 2, नीचे क्या बनेगा 2 इंटू 1, और यहां से क्या बन जाएगा 2 में एक पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 इक्वल टू 6 माइनस 4 करिए हो जाएगा हमारा, सॉरी 6 माइनस 2 4 अपॉन, नीचे मिल गया 2, तो ये कैंसल आउट हो गया, कितना मिल गया 2 मिल गया। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके बेस पर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए अगेन इट इज मच इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल है लेकिन ऑप्शनल सवाल है, तो हम इसको 1 नंबर के सवाल है, मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बताता हूं। सारे क्वेश्चन में हम लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, कभी कभी क्वेश्चन की क्वालिटी को पहचानना पड़ता है। तो आप देखिए क्वेश्चन 1 नंबर के हैं तो वैसा ही काम करिए। पता चला कि आप 1 नंबर के सवालों में लगा दिए बहुत ज़्यादा समय, तो बाकी बच्चों में जो है जो बड़े सवाल है उसमें आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए अब ये ऑप्शनल सवाल हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन, तो कैसे डील करेंगे इसको। क्वेश्चन बोला गया है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो x स्क्वायर दिया हुआ है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन फंक्शन इज 2 माइनस एक्स। और हमसे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या ये कंटिन्यूअस है। तो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं 1 नंबर के सवालों में कैसे डील करेंगे। एक तरीका आप जानते हैं, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी तो वहां से आप ये जानते होंगे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा, बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है जहां पर कंटिन्यूअस की बात किया है। इसने कहा है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ये दिया नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, और ये दिया है नाइदर कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले काम करते हैं हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं।
फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर कंटिन्यूअस, तो आप जानते हैं क्या करते थे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो अगर डायरेक्टली मैं बताऊं कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से मिलेगी, जहां x की वैल्यू लेस देन है। बच्चों ये x की वैल्यू 1 जो यहां पुट करके बताओ कितना आया, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अगर राइट हैंड लिमिट की तरफ चलें तो यहां देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहां से मिलेगा राइट हैंड लिमिट, और यहां पुट करते ही वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए 2 - 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू यहीं से मिली, क्योंकि यहीं बराबर दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है, तो ये हो जाएगी 1। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि x = 1 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन दिया है कंटिन्यूअस का, ये दिया हुआ है नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1, जबकि हमारा आंसर आया है ये कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट x = 1, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं की है, तो इसके आधार पर यह भी गलत हो गया। अब इन दोनों में कोई एक हो सकता है। तो अगर हम डिफरेंशिएबल चेक कर पाए तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं डिफरेंशिएशन चेक करने का कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। सबसे पहले काम करिए, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, f' निकाल लीजिए यहां से। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और इसका क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और ये हो जाएगी x is less than 1, x is greater than or equal to 1। अब यहां से आप देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, राइट हैंड क्या मिल रहा है, और फंक्शन की वैल्यू। जब आप लेफ्ट LHD निकालेंगे तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू यहां से छोटी है, और जैसे वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। राइट की बात करें तो यहां पुट करेंगे और आंसर आएगा -1। आप देख पा रहे हैं पहले दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहां से क्या मिल गया हमें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव यहां पर बराबर नहीं है, तो ये मिल गया हमें कि x = 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सवाल है तो इसको ऐसे ही करना था, अगर आप पूरा डिटेल में करने बैठ जाएंगे तो नंबर तो आपको 1 मिलेंगे लेकिन टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर। देखिए क्या कह रहा है सवाल, बहुत अच्छा सवाल फिर से आया, इनको भी हमें अच्छी तरह सॉल्व करने हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) एक फंक्शन दिया गया है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 द फंक्शन इज दिस। तो यहां से कह रहा है इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब देखिए कंटिन्यूअस नहीं बोला है, डिफरेंशिएबल बोला है, लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं, हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम क्या चेक करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान रखेंगे, मैं लिखूंगा यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD के लिए क्या हो जाएगा, LHD के लिए हो जाएगा लिमिट, यहां बन जाएगा x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, लेकिन यहां बन जाएगा हमारा फंक्शन f(x) माइनस फंक्शन f(1) अपॉन लेफ्ट के लिए लिखते हैं हमारा यहां पर हो जाएगा 1 - x। सिमिलरली अगर चलिए हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, RHL की बात करें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, और ये बन जाएगा f(x) माइनस f(1) अपॉन 1 - x। अब इसमें वैल्यू
पुट करके सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। और देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, अब ये हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो जहां पर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी वहां से पुट करेंगे वैल्यू। देखिए यहां पर छोटी वैल्यू दे रही है तो यहां पुट करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 3x और नाउ दिस इज प्लस a माइनस f1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहां बता दूं कैसे निकालेंगे f1। देखिए यहां से निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू जहां से बराबर होती है, देखिए 1 इक्वल टू दिया हुआ है, यहां पर लेस देन और इक्वल टू दिया है तो यहीं से निकालेंगे। 1 पुट करके बताइए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3 आया प्लस में a, ये बन गया हमारा a प्लस का 4। इसको यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस में 4 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पर निकाल रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट और यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा bx प्लस 2 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, f1 ये निकाला हमने अभी a प्लस का 4 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे और थोड़ी सॉल्व किया जाए बच्चों तो क्या मिलने वाला है यहां से, देखिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कंप्लीटली, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये बन जाएगा। देखिए अगर इसे हम सॉल्व करें, देखिए डायरेक्टली वैल्यू पुट मत करिएगा, नहीं पूरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x 1 माइनस एक्स दिया है और जैसे 1 पुट करेंगे आपकी पूरी वैल्यू 0 कर देगा। एक काम करते हैं पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ब्रेक करके। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में a और माइनस ये बन जाएगा a और आगे हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन नीचे क्या मिलने वाला है 1 माइनस एक्स मिलने वाला है, तो 1 माइनस एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव और देखिए यहां से प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस। अब यहां से देखिए अगर इसका हम फैक्टर कर लें तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। वह चेक करते हैं, मैं यही बताता हूं फैक्टर x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 बन जा 3 या ऐसा लिख लीजिए प्लस का 4x माइनस का x यहां से घटाएंगे तो 3 बन जाएगा और माइनस का 4 ये हो जाएगा, x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 4 और यहां से -1 कॉमन करिए x प्लस 4, सो दिस इज आवर x प्लस 4 एंड x माइनस 1। ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव और ये बन जाएगा x प्लस का 4 है, ये हो जाएगा x प्लस का 4 और ये हो जाएगा x माइनस का 1। बच्चों अगर नीचे देखें तो माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये बन जाएगा x माइनस का 1 और जैसे इनको देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी और x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 1 करेंगे 5 और नीचे माइनस है तो बन जाएगा माइनस का 5। तो हमने क्या निकाल ली यहां से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 5 मिल गई, इसको ध्यान रखेंगे। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट से कुछ वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक नया पेज ऐड करते हैं। देखिए हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यहां पर है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव और यहां क्या दे रखा है, देखिए अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से bx प्लस पे लिख लेते हैं, bx प्लस 2 है a प्लस का 4, bx प्लस 2 माइनस a प्लस का 4, ये हो जाएगा 1 माइनस का a, सॉरी 1 माइनस का x है।
1 माइनस का x अपॉन में, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करनी है। देखिए, तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा bx प्लस का 2 माइनस का a माइनस का 4 अपॉन 1 माइनस का x। यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपको मिलेगा, इसे थोड़ा और सॉल्व करें और x की वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ये बन जाएगा, देखिए यहां से bx माइनस a, और यहां से मिल जाएगा माइनस का 4 और प्लस 2, ये हो जाएगा आपका -4 और प्लस 2 की वैल्यू, ये बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 1 माइनस x। ये मिला हमें। अब हमें कोई और वैल्यू, एक वैल्यू निकाल पाए तो हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले अब देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। सॉरी, कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक इक्वेशन वहां से निकालेंगे। तो देखिए यहां से क्या देखने हैं, हम यहां से फाइंड आउट करेंगे अब इसका कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी को कंपेयर करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से। एक अच्छा सवाल बन जाता है ये। तो देखिए, अगर यहां से देखेंगे तो x की वैल्यू लेस देन है, तो कंटिन्यूटी के केस में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये बन जाएगा, यहां वैल्यू पुट करिए तो क्या मिलेगा, यहां से ये बन जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, मतलब यहां बनेगा a प्लस 4 बन जाएगा, a प्लस में 4, और राइट हैंड लिमिट कितनी बन जाएगी, इसको देखें तो यहां से देखिए ये पुट करिए तो ये बन जाएगा हमारा b प्लस में 2, b प्लस में 2, और चूंकि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस में 2। यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा हमारा a माइनस b इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 2। इक्वेशन नंबर इसको मैं मान लेता हूं 2। अब आप देखिए, दोनों को हमें सॉल्व करने हैं, वैल्यू फाइंड आउट करिए आप, और यहां से एक काम करते हैं। देखिए, अगर यहां से हम निकालें a प्लस 2 की वैल्यू तो हो जाएगी b के बराबर, ये वैल्यू, और इसको यहां पुट कर दीजिए आप। इसमें जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ये बन जाएगा bx, और ये हो जाएगा, देखिए जब यहां से माइनस बाहर कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस में 2, a प्लस 2 की वैल्यू हमने निकाली है b, तो यहां पुट कर दीजिए b अपॉन में 1 माइनस x, तो ये बन जाएगा, यहां से चेक करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ये हो जाएगा, देखिए यहां से आप एक काम करिए, माइनस बी कॉमन कर लीजिए, तो माइनस बी जैसे बाहर करेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो ये बन जाएगा यहां से माइनस बी। अब आप देख पा रहे हैं, ताकि तीनों वैल्यू बराबर हैं तो हम क्या कर देंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, राइट कितना हो गया, माइनस बी दिया हुआ है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगी, और जब आप b की वैल्यू -5 यहां पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 2 इक्वल टू में b, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू बन जाएगी यहां से माइनस का 5 और माइनस का 2 हो जाएगा, a की वैल्यू -7, कितना बन जाएगा, -7 बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए काम करते हैं, हम यहाँ तक क्वेश्चन को करते हैं, इसकी एक वीडियो हम और लेकर के आएंगे जिसमें हम बाकी के बचे हुए सवालों को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखनी है बच्चों, कोशिश करिए क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो अगर आप इसको देख करके जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई करिए बच्चों, ठीक है ना, स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू।